ER डायग्राम्स की एंटिटी रिलेशनशिप इनहांस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स की कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को देखेंगे। और प्रीवियस जो 2 वीडियोस हमने देखी थी उसमें हमने कुछ इनहांस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की डेफिनेशंस, उसमें जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशंस जो हैं मेन कॉन्सेप्ट्स, उनको हमने स्टडी किया था। आज हम फर्दर इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो हमने स्टडी किए हैं उनको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। बिफोर वी फर्दर मूव टू दिस एग्जाम्पल देयर इज़ सम कॉन्सेप्ट फर्दर वी नीड टू क्लेरिफाई। सो जो कॉन्सेप्ट्स फर्दर हमने देखने हैं उसमें हम सुपर टाइप, सब टाइप और इज़ ए रिलेशनशिप जो है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं ताकि हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें हम उसको क्लियरली उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो सुपर टाइप एंटिटी कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी इसको थोड़ा बहुत देखा था। इसकी डेफिनेशंस आज हम देखते हैं। जेनेरिक एंटिटी टाइप दैट इज़ सब डिवाइडेड इनटू सब टाइप, ऐसी एंटिटी जो कि फर्दर डिवाइड या ब्रेकअप या स्प्लिट हो सके उसकी सब टाइप एंटिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, फंक्शनैलिटी और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द सुपर टाइप एंटिटी। जी, नेक्स्ट है सब टाइप। अ सब टाइप इज़ ए सबसेट ऑफ ए सुपर टाइप दैट शेयर द कॉमन एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर सबसेट एंटिटी। सब टाइप बिहेव इन एग्जैक्टली द सेम वे एज एनी एंटिटी टाइप। जी, ये सब टाइप एंटिटी जो है जो कि हमने फर्दर सुपर टाइप को डिवाइड किया होता है, इसमें फर्दर उसने कुछ एट्रीब्यूट, कॉमन एट्रीब्यूट्स या करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ वो सुपर टाइप एंटिटी की शेयर करती है और कुछ इसके अपने भी एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप होते हैं, एट्रीब्यूट, करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं जो कि सबसेट्स एंटिटी उस स्पेसिफिक सबसेट एंटिटी से बिलोंग करती हैं। कैसे इस एग्जांपल को जो डेफिनेशंस को जो है वो हम एग्जांपल के अंदर थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो आपको ये डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। लेट्स से हम इसको आगे फर्दर मूव करते हैं। इज़ ए रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप की टाइप है। वैसे भी आप पीछे भी ER डायग्राम्स के अंदर रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। तो ये रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप जो कि सब टाइप और सुपर टाइप एंटिटी के दरमियान में एग्जिस्ट करती हो उसको हम इज़ ए रिलेशनशिप कहते हैं। इस ए रिलेशनशिप मैंने बताया भी था कि ट्राइंगल का नोटेशन भी आप यूज़ कर सकते हो और सम टाइम आप सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं इज़ ए रिलेशनशिप के लिए, बट दैट इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट इन सब टाइप एंड सुपर टाइप एंटिटी। जी, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट एंड वाइटल कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ इनहेरिटेंस। वैसे तो आप लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टडी की हो तो उसमें आपने इनहेरिटेंस को जो है वो स्टडी किया होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट्स जो है जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में बताया भी गया है कि ये ER डायग्राम्स जो है मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। तो इनहेरिटेंस जो है इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इट अलाउ द लोअर एंटिटीज़ टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट ऑफ हायर एंटिटी, यानी कि लोअर मीन के सब एंटिटी जो है, लोअर एंटिटी मीन सब टाइप एंटिटी कुछ इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी जो कि हायर लेवल सुपर टाइप की एंटिटी के पास होती हैं, उसके एट्रीब्यूट होते हैं जो कि इनहेरिट होते हैं। एग्जाम्पल जो है द एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन सच एज ए नेम, एज एंड जेंडर कैन बी इनहेरिट बाय लोअर एंटिटीज सच एज ए स्टूडेंट और टीचर। ये कुछ पर्सन के एट्रीब्यूट है जो कि नेम, एज और जेंडर है, ये शेयर होंगे अगर आप उसके फर्दर डिवाइड करते हैं टीचर, स्टूडेंट और टीचर के अंदर। तो यहाँ पे ये जो एम, एज, जेंडर एट्रीब्यूट होंगे ये इनहेरिट होंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें पर्सन दैट इज़ द सुपर एंटिटी और इसके रिलेशनशिप जो बन रहा है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में। तो स्टूडेंट जो है उसका रोल नंबर है जो कि
particular specific the attribute of student है, but that inherent the name, age and gender. सेम वे इस तरह टीचर जो है इसका एम्प्लॉय आईडी है जो कि स्पेसिफिक जो है एट्रीब्यूट ऑफ टीचर, बट दे आल्सो इनहेरेंट द नेम, एज एंड जेंडर. आइए हम जो है अब इस एग्जांपल को देखते हैं. इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे पेशेंट है. पेशेंट इज़ ए एंटिटी दैट इज़ जेनेरिक एंटिटी आप कह सकते हैं, सुपर टाइप एंटिटी कह सकते हैं. दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब टाइप ऑफ टू एंटिटीज़. पेशेंट जो है वो आउटडोर भी हो सकता है और पेशेंट जो है वो इनडोर भी हो सकता है. तो ये आपके पास जो एंटिटी नज़र आ रही है आपको, दैट इज़ कॉल्ड सुपर टाइप एंटिटी. ये आपके सामने एंटिटीज ये आपकी सुपर टाइप एंटिटी है. देयर आर फर्दर टू एंटिटीज दैट इज सब टाइप एंटिटी. सब टाइप एंटिटी में आपके पास जो है जी ये आपके पास सब टाइप एंटिटी है. सब टाइप एंटिटी पेशेंट इज़ ए सुपर टाइप एंटिटी एंड आउटडोर और इनडोर जो पेशेंट है दैट इज़ सब टाइप एंटिटी. दो एंटिटीज़ हैं. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पेशेंट नंबर और नेम दैट इज़ टू एट्रीब्यूट विच इज़ बिलोंग टू द सुपर एंटिटी. लेकिन सेम अगर आप आउटडोर एंटिटी पे देखेंगे तो उस पेशेंट का पेशेंट नंबर भी होगा आउटडोर वाले का, और इसी तरह आउटडोर पेशेंट का नेम भी होगा. दैट इज़ इनहेरेंट टू द आउटडोर. सो विजिट डेट एंड नेक्स्ट विजिट डेट ये दो एट्रीब्यूट फर्दर स्पेसिफिक जो है वो आउटडोर पेशेंट से रेलिवेंट है. सो हम इसी तरह अगर इंडोर पेशेंट देखें तो इंडोर पेशेंट के जो इंडोर पेशेंट का भी सेम पेशेंट नंबर उसका होगा और सेम पेशेंट नेम भी उसके साथ इनहेरेंट होगा. सो ये दोनों एट्रीब्यूट्स अगर आप देखें पेशेंट नंबर और नेम, ये आउटडोर इनडोर दोनों को इनहेरेंट हो रहे हैं, बट द सेम वे उनकी स्पेसिफिक अपने एट्रीब्यूट भी हैं. आप ये भी कह सकते हैं आउटडोर इज़ इनडोर दैट इज़ द कैटेगरी, जिसे हमने पीछे लेक्चर्स के अंदर कॉन्सेप्ट हमने कैटेगरी का भी देखा था जो कि EER मॉडल का एक कॉन्सेप्ट है. तो इसमें एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट इज स्पेसिफिक बिलोंग्स टू इनडोर पेशेंट. तो इसी तरह पेशेंट जो है उसको कोई ना कोई फिजिशियन असाइन होगा. तो यहाँ पे अगर आप इन नोटेशंस को देखें, यहाँ पे क्रॉ फुट आपको नज़र आ रहा होगा. क्रॉ फुट जो है दैट इज़ इंडिकेटेड मैनी. इसका मतलब है बहुत एक फिजिशियन जो है वो बहुत से पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर सकता है या उसको असाइन हो सकता है, वो रिस्पॉन्सिबल है. सेम वे ये सर्कल आपको नोटेशन ऑप्शनल दिखा रहा है. मे भी हो सकता है किसी फिजिशियन के पास कोई पेशेंट हो ही ना और वो किसी पेशेंट उसके पास उसको चेक ही ना कर रहा हो. तो सेम इसी तरह एक पेशेंट जो है वो लाजमी किसी ना किसी मैंडेटरी है दैट जो आपको एक निशान नज़र आ रहा है लाइन सी, जो फर्स्ट लाइन जो है दैट इज़ मैंडेटरी, जो इंडिकेट ये कर रही है कि पेशेंट जो है वो लाजमी किसी ना किसी फिजिशियंस के पास असाइन होगा. और ये नहीं हो सकता कि पेशेंट हो और उसको कोई फिजिशियन असाइन ही ना हो. तो वन एंड मैंडेटरी दोनों जो हैं नोटेशन इंडिकेट कर रही हैं. इसी तरह इनडोर अगर पेशेंट है तो लाजमी वो किसी ना किसी बेड उसको असाइन हुआ होगा. ये हो ही नहीं सकता कि इनडोर पेशेंट हो और उसके पास बेड असाइन ही ना हो. और ये आपके पास दो जो आपको नोटेशंस नज़र आ रही हैं इसमें एक मैंडेटरी को इंडिकेट कर रही है और एक वन को इंडिकेट कर रही है. सेम इसी तरह बेड है तो बेड जो है वो किसी ना किसी एक इनडोर पेशेंट को ही असाइन होगा जो कि आपको वन का इंडिकेट कर रहा है. इसी तरह ये जो सर्कल है मे भी हो सकता है कि कोई बेड जो है वो एम्प्टी पड़े हो जहाँ पे कोई पेशेंट ही ना हो. तो लिहाजा यहाँ पे अगर हम देखें तो इनहेरेंट्स जो है इनहेरेंट जो है कौन कौन से एट्रीब्यूट जो है वो हमारे इनहेरिट हुए हैं इस एग्जांपल में.
इनहेरेंट जो है वो आपके पास जी पेशेंट नंबर और पेशेंट नेम, पेशेंट नेम, ये दो जो है ना इस एग्जांपल के अंदर आपको इनहेरेंट प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं। इसी तरह आपके पास जो है अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे आपको अगर आप इसको पेशेंट के हिसाब से अगर नीचे की तरफ मूव करें तो ये आपको स्पेशलाइजेशन, दैट इज़ स्पेशलाइजेशन इंडिकेट कर रही है। ये लीजिए, अगर आप पेशेंट से बॉटम की तरफ जाएं, डाउनवर्ड जाएं, डाउनवर्ड अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच इस डायग्राम के अंदर, दैट इज़ इंडिकेटिंग स्पेशलाइजेशन। सेम दैट ऑपोजिट टू दैट प्रोसेस अगर आप आउटडोर और इनडोर से ऊपर की तरफ जाएं तो दैट विल इंडिकेटिंग जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे अब आपको इस डायग्राम के अंदर ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन जो हैं ये क्लियरली जो है वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है जी। ये हमारे पास जो ER डायग्राम एग्जांपल थी, इस एग्जांपल के थ्रू हमने कोशिश की कि इसको जो कॉन्सेप्ट्स हमने ER डायग्राम्स के स्टडी किए थे वो उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो होपफुली आपको जो इनहांस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है वो काफ़ी तौर पर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।